तो करेंगे। बिहार की नदियां अब भी उफान पर हैं, जिससे 12 जिले बाढ़ग्रस्त हैं। बाढ़ग्रस्त जिलों में लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। ऐसे में पटना में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की 76 स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने इसके लिए आदेश जारी किया है। पटना में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, लिहाजा 26 सितंबर तक 76 स्कूल बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। पटना और आसपास आई बाढ़ से लोग परेशान हैं, तो किसानों की चिंता बढ़ गई है। कर्ज लेकर खेती करने वाले किसानों की फसलें डूब गई हैं। कहीं से कोई राहत की खबर नहीं है। हालांकि कृषि मंत्रालय बाढ़ प्रभावित इलाकों की रिपोर्ट तैयार कर रहा है। फसल नुकसान की रिपोर्ट के आधार पर किसानों को मुआवजा मिल सकता है। रिपोर्ट देखिए। बिहार में बाढ़ आई हुई है। पटना भी बाढ़ की चपेट में है। गंगा के दियारा इलाके में पानी घुस गया है। किसानों की फसलें डूब गई हैं। हम लोगों का जितना फसल था बाढ़ के कारण वो बर्बाद हो चुका है। जो भिंडी था, परवल था, लौका था, बरबट्टी था, ये सब बाढ़ के कारण परेशान हो गया है। सब खत्म हो गया है, लेकिन अब हम लोग का जो है ना जीविका पर भारी पड़ रहा है। अरे हम सब्जी खेती किए थे, लाखों रुपए कर्जा काट कर किए थे, वो घटे लगे सब बाढ़ में। कोई सरकार व्यवस्था नहीं दिया। कौन सी का सब्जी था? ये लौका था, घेवड़ा था, भिंडी उंडी था। इन किसानों ने कर्ज लेकर सब्जियों की खेती, न सिर्फ सब्जियां बल्कि धान और मक्के की खेती भी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। नहीं, कोई लोग खाए बाहर इधर मर रहा था, लोग पानी में डूबल था, कुछ नहीं दिया सरकार। एक पैसा का भी अभी तक कोई मुआवजा नहीं, किसी तरह का सरकार के द्वारा मनथी नहीं है कि आदमी कोई सहायता भी नहीं है। बाढ़ में आदमी मर गया, अचानक बाढ़ आया इस गांव में। नुकसान है। मकई था, जनेरा, साग सब्जी था, सब तो खत्म हो चुका है। अब बचा कहाँ पानी में। और कितना नुकसान हुआ? माने यही सब सागे सब्जी हुआ है, नुकसान फसलें हुआ है। वहीं सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाने के लिए एक्शन प्लान बनाने में जुटी है। बिहार के 64 प्रखंड के 361 पंचायत बाढ़ प्रभावित हैं। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि पंचायतवार फसल नुकसान की रिपोर्ट तैयार हो रही है, जल्द ही भरपाई होगी। किसानों को मदद करना है, सहायता देनी है, वह काम राज्य की सरकार करेगी। और कृषि विभाग के द्वारा जिन क्षेत्रों में फसलों की बर्बादी हुई है, वहाँ उसके बदले कौन से फसल जब पानी उतरने के बाद लगाए जा सकते हैं, उन सारे विषयों पे काम हो रहा है। और किसानों के साथ संपर्क करके उन खेतों का फिर हम दोबारा कैसे उपयोग करें, उस संदर्भ में काम कर रहे हैं। बाढ़ की भयावह स्थिति को देखते हुए अब बोट एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाकर 20 कर दी गई है, जबकि सूखे राशन भी बांटे जा रहे हैं। हालांकि कर्ज के बोझ में डूबे किसानों को अभी तक कोई राहत नहीं मिली है। गंगा का जल स्तर घटने लगा है, लेकिन किसानों समेत आम जन की परेशानी जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। तमाम जो फसल है खेत में वो बर्बाद हो गए हैं, चौपट हो गए हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य जनित कई समस्याएं जो है वो सामने है। सरकार की ओर से घोषणा जरूर की जा रही है राहत को लेकर और कई सारी योजनाओं के तहत इनके मदद को लेकर, लेकिन जिस विकराल रूप से समस्या बाढ़ को लेकर इनके सामने आई है, एक आजीविका की भी संकट इन लोगों के सामने उठ खड़ी हुई है। कैमरामैन रणधीर के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। बाढ़ की स्थिति को लेकर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा एक्शन में है। आज लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने बाढ़ को लेकर बड़ी बैठक की और 15 पंचायतों में आई बाढ़ को कई दिशा निर्देश दिए। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने शेखपुरा का भी दौरा किया और बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचाने की बात कही। आपको बता दें कि शेखपुरा जिले के घाट कुसुम्बा प्रखंड में 3 पंचायत बाढ़ की चपेट में है।